मैं आपको क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। ये हम्द है। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलत उनको जमा बनाया। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्म तूने ऐ मेहरबां बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खां बनाया। रहमत से तेरी क्या क्या हैं नेमतें मयस्सर, इन नेमतों का तुझको है कद्रदां बनाया। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। रायगा में इस प्रकार ये हो गया नज़्म, इसको आप देख लेंगे। कारीगरी इस्माइल मेरठी की लिखी हुई है। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। इस्माइल मेरठी की लिखी हुई है, देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे। अब इसके बाद में जो है इसका खुलासा देख लीजिए आप। नज़्म का खुलासा है, शायर कहता है कि मैं उस खुदा की तारीफ़ करता हूँ जिसने ये ज़मीन और आसमान बनाए हैं, मिट्टी से फल फूल पैदा किए हैं, हमें सूरज की हरारत से गर्मी और रोशनी दी है। उसने तरह तरह के, पहले इस पर देख लीजिए, ऊपर भी देख लीजिए। तारीफ़, खुदा की तारीफ़ करता हूँ, ज़मीन और आसमान बनाए हैं, फल फूल पैदा किए हैं, हमें सूरज की हरारत से गर्मी और रोशनी दी है। हरारत में गर्मी। उसने तरह तरह के परिंदे बनाए हैं जो हरदम उसकी अज़मत के गीत गाते हैं, अज़मत में बड़ाई गीत गाते हैं। उसने अपनी रहमत से हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। उसने अपनी रहमत से हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। दुनिया की हर चीज़ से उसकी सिफत और कारीगरी ज़ाहिर होती है। दुनिया की हर चीज़ से उसकी सिफत और कारीगरी ज़ाहिर होती है। उसने ये कायनात बेमकसद नहीं बनाई, बल्कि उसका एक मकसद है, यानी अल्लाह ताला का ये दुनिया बनाने का एक मकसद है। किस वजह से ये बनाया, एक मकसद है। ये नज़्म का खुलासा है, इसको आप देख लेंगे। अब मरकज़ी ख़याल आइए। नज़्म का मरकज़ी ख़याल भी आता है, कभी कभार खुलासा आता है, कभी मरकज़ी ख़याल है, दोनों पूछ दिया जाता है। मरकज़ी ख़याल का मतलब होता है कि इसमें शायर क्या बात कहना चाहता है, असल यही बयान करना है। मरकज़ी ख़याल का मतलब कि शायर इसमें क्या बात कहना चाहता है, आप जो है इसे देख लीजिएगा। ये इसमें निचोड़ होता है, नज़्म का निचोड़ बयान किया जाता है इसमें कि आखिर शायर इसमें क्या बात कहना चाहते हैं। ये नज़्म है इस्माइल मेरठी साहब का। खुदा ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतें अता की हैं, ज़मीन, आसमान, फल फूल, पौधे, नदियाँ, परिंदे, बेशुमार चीज़ें पैदा की हैं। हमें उन चीज़ों की कद्र करनी चाहिए और इस रहमत और उस करम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हर चीज़ से उसकी रहमत, अज़मत, हिकमत और कारीगरी का इजहार होता है। हमें इन तमाम मेहरबानियों के लिए उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। समझिए, ये मरकज़ी ख़याल है। इस चीज़ों को देख लेंगे। खुदा ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतें अता की हैं, ये चीज़ आप देख लेंगे, इसको आप पढ़ लेंगे। इसका भी याद करना, ये भी आता है। परिंदे बेशुमार चीज़ें पैदा की हैं, शुक्रिया अदा करना चाहिए। हर चीज़ से उसकी रहमत, अज़मत, हिकमत और कारीगरी का इजहार होता है। हमें इन तमाम मेहरबानियों के लिए उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए, यानी अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें दी हैं। अब इसका ये देख लेंगे कि उसमें से जो थोड़ा बहुत दिया जाता है, यानी कुछ बंद है, इसकी तशरीह करने के लिए दिया जाएगा। पहला 1, 2, 3 बंद का दिया जा रहा है। सियाक़ व सबाक़,
सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ऐ मेहरबान बनाया। अब ये सवाब की रोशनी में बयान किया जा रहा है। ये अशआर हमसे लिए गए हैं, जिसे इस्माइल मेरठी ने लिखा है। तशरीह कीजिए कि इन अशआर में शायर खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की सनाखानी करते हुए कहता है कि मैं उस खुदा की तारीफ़ करता हूँ जिसने ये दुनिया बनाई है, ये खूबसूरत ज़मीन और हसीन आसमान बनाया है। उसने मिट्टी से फल फूल पैदा किए हैं, वह सूरज के ज़रिए हमें पानी और हरारत अता करता है। उसने खूबसूरत चश्मे बनाकर हम पर मेहरबानी की है, हम सब उसके शुक्रगुज़ार हैं। ये तशरीह हो गई, 3 बंद की तशरीह है जी। उसके बाद में है सूरज से हमने वही है उससे जो है बयान किया गया यहाँ से यहाँ तक का। फिर आगे उलट कर देख लीजिए, आइए देखा जाए। ये अल्फाज मानी हैं जो उसमें का वर्ड मीनिंग है, इसको भी देख लीजिएगा। वैसे एग्ज़ाम में आता नहीं है लेकिन आना ज़रूरी है, देख लेना ज़रूरी है। खुशनुमा, अच्छा दिखाई देने वाला, खूबसूरत, ये आपकी किताब में है। खिलकत, कीमती लिबास जो किसी बादशाह या अमीर की जानिब से किसी को एजाज़ के तौर पर दिया जाए। एजाज़ में होता है उसके मतलब अवार्ड। चश्मा, सौता, वह जगह जहाँ ज़मीन चश्मे फूट कर पानी निकलता है। तस्बीह खां, खुदा की पाकी बयान करने वाला शायर। शायर ने यहाँ चहचहाते हुए परिंदों को तस्बीह खां कहा है। मैसर होना, हासिल होना, कदरदां, कदर करने वाला। रायगां, कारखाना, काम करने की जगह, मुराद दुनिया। रायगां, बेकार, फजूल। ये हो गया। अब आइए क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिए। शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है? जवाब है बेल बूटे मिट्टी में ही पैदा होते हैं, इसलिए शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ कहा है। सवाल दूसरा है सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है? जवाब है सूरज ही से गर्मी और रोशनी मिलती है, उसी से फल और अनाज पकते हैं, इसीलिए शायर ने सूरज को सरचश्मा कहा है। तीसरा क्वेश्चन है चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती हैं? जवाब है सुबह व शाम परिंदे चहचहा कर उस खुदाए बुजुर्ग व बरतर की तारीफ करते हैं, इसीलिए बरतरी की है ना, बुजुर्ग व बरतर की तारीफ करते हैं, इसलिए शायर ने चिड़ियों को खुदा का तस्बीह खां कहा है। चौथा क्वेश्चन है आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है? आखिरी शेर में कारखाने से मुराद है कारखाना कुदरत, यानी अल्लाह ताला ने जो बनाया है, यानी ये आलम रंग व बू, ये हसीन और वसी कायनात। हाँ, यानी ये आलम रंग व बू, ये हसीन और वसी कायनात। और कारखाने से मुराद दुनिया भी है, लेकिन ये कारखाने कुदरत यानी ये आलम रंग व बू, ये हसीन और वसी कायनात हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? कारखाना कुदरत यानी ये आलम रंग व बू, ये हसीन और वसी कायनात, ये पूरी दुनिया जो है लंबी चौड़ी है, ये मुराद होता है कारखाने से मुराद। यहाँ शायर ने वही बात बयान किया है। शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए।